वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम कुछ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे हिंदी क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार पूछा है, रचयिता कौन है? तो ए केदारनाथ सिंह, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी अज्ञेय और डी धर्मवीर भारती। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। जो वीरों का कैसा हो बसंत, इसके जो रचनाकार हैं या रचयिता हैं वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगर हम इनकी और रचनाओं की बात करें तो इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि झांसी की रानी, झांसी की रानी, और पानी है इनकी कविता, एक रचना, और धूप है, खिलौने वाला है, खिलौने वाला। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? जो कालिदास जी हैं इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, और इस अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ए सदाशिव लाल ने, बी गोस्वामी विठलदास जी ने, सी राजा शिव प्रसाद ने और डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने इनका हिंदी में अनुवाद किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ए बिहारी जी ने, बी रस खान ने, सी घनानंद ने, डी सूरदास ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी जी ने गागर में सागर भरने जैसा कार्य किया है। समझ में आया? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा क्या है? ए मैथिली है, बी ब्रज भाषा है, सी भोजपुरी भाषा है और डी मगही भाषा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा क्या है? मैथिली है। जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनका उपनाम क्या है? कोकिल है। मैथिली को कोकिल भी कहा जाता है, और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? पदावली है। ये इसकी रचना है, पदावली है। उपनाम क्या है? कोकिल है। आगे देखिए, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? एक रचना है शिवा बावनी, उसके रचनाकार पूछा है। तो ए पद्माकर, बी भूषण, सी केशवदास, डी जागने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो भूषण है, महाकवि भूषण, ये शिवा बावनी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ए भोजपुरी भाषा है, बी प्राकृत भाषा है, सी ब्रज भाषा है, डी अवधी भाषा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो रामचरितमानस है इसकी अवधी भाषा है, और इसको तुलसीदास जी ने लिखा है। समझ में आया? इसमें 7 कांड हैं। आगे देखिए, हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे माना जाता है? जो हिंदी गद्य है इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? ए नारायण मिश्र को या प्रताप नारायण मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ए सेठ गोविंद दास, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण, डी गोविंद बल्लभ पंत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की कवि है, और इनको क्या कहा जाता है? छायावाद का जनक कहा जाता है।
छायावाद का जनक इसको कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी इनकी रचना है। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त इनकी रचना है। चंद्रगुप्त, एक सेकंड, चंद्रगुप्त इनकी रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ इनकी रचना है। आंसू इनकी रचना है। झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लहर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। तो इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं। अगला देखिए, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ऐसा काल कौन सा है जिसको स्वर्णकाल कहा जाता है? ए रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी आदिकाल, डी आधुनिक काल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो भक्ति काल है इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला देखिए, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है और इस नाटक के रचनाकार कौन है? ए राम कुमार वर्मा, बी राम वृक्ष बेनवेरी, सी जयशंकर प्रसाद और डी गोविंद बल्लभ पंत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जो ध्रुव स्वामिनी हमने आपको भी बताया था, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं और इनको छायावाद का जनक कहा जाता है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, आंसू, झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। आप देखिए, ईदगाह जो कहानी है, इस ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ए प्रेमचंद, बी अज्ञेय, सी जयशंकर प्रसाद, डी जिनेन्द्र। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद। जो ईदगाह कहानी है इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं। अगर हम इनके प्रथम उपन्यास की बात करें तो इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, जो इन्होंने कब लिखा था? 1918 ईस्वी में लिखा था। इनका एक उपन्यास था जो कि अधूरा रह गया था क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है उस समय। तो इनके एक पुत्र थे अमृतराव, उन्होंने इसको पूरा करवाया था। तो वो कौन सा है अधूरा उपन्यास? मंगलसूत्र। कौन सा है? मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। एक उपन्यास ऐसा है जिसको कि अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था, वो था सोजे वतन। सोजे वतन ये अंग्रेजों के द्वारा जब्त उपन्यास है इनका। आगे देखिए, मौसम में आर्द्रता छाई। तो इसमें इसका विलोम शब्द पूछा है कि आर्द्रता का विलोम शब्द क्या है? ए सूखा, बी गीला, सी शुष्कता, डी आर्द्र। तो जो आर्द्रता है इसका विलोम क्या होगा? शुष्कता होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए सदल मिश्र, अरे एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा, ओके, बी भोलेनाथ तिवारी, सी लल्लू लाल, डी हरदेव बिहारी। तो जो खड़ी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सदल मिश्र ने जो खड़ी शब्द है इसका प्रयोग किया था। कब किया था? 1803 ईस्वी में किया था। एक तो एक सदल मिश्र थे, इनके साथ में एक और थे जॉन गिलक्रास्ट। कौन थे? जॉन गिलक्रास्ट। इन दोनों ने ही सर्वप्रथम जो खड़ी शब्द है इसका प्रयोग किया था। आगे देखिए, विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तेजस्वी, तेजस्विनी, जायसी, परोपकारिणी। तो आपको इसमें से जो मेल है या पुल्लिंग है उसका चयन करना है। तो बोल के देखिए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा आ रहा है। देखिए, तपस्विनी एक फीमेल का सुर दे रही है, फीमेल की आवाज़ दे रही है कि तपस्विनी। परोपकारिणी, परोपकारिणी भी एक फीमेल का सुर दे रही है कि ये भी एक फीमेल है और ये भी एक फीमेल वॉइस है। जायसी, जायसी भी एक
फीमेल का ही आ रहा है, पूरा नाम नहीं है, तो ये जायसी है, ये भी है। तेजस्वी, तेजस्वी क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए क्या हो रहा है। अगला देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो राजभाषा आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी अयंकर, सी बाल गंगाधर खैर, डी काका साहब कालेलकर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बाल गंगाधर खैर। ये हमारे राजभाषा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में हिंदी को शासकीय या राजभाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ए ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 315, बी आर्टिकल 343, सी आर्टिकल 370 और डी ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 51 ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 343 आर्टिकल, अनुच्छेद 343 में जो हिंदी भाषा है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 343 ए में वो यानी कि फर्स्ट में तो क्या दिया गया है? हिंदी को राजभाषा, हिंदी राजभाषा, समझ में आया? और सेकंड में क्या दिया गया है? अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कब मान्यता प्रदान की गई थी? जो हिंदी भाषा है इसको मान्यता कब प्रदान की गई थी? 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी, 15 सितंबर 1949 को, सी 14 सितंबर 1950 को और डी 15 सितंबर 1950 को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949 को। आगे देखिए, रसिक प्रिया एक ग्रंथ है और इस रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए है मतीराम, बी भूषण, सी केशवदास, डी पद्माकर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो केशवदास हैं। ये रसिक प्रिया एक ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं जो केशवदास जी हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया है, एक है कवि प्रिया, एक है रत्नावली। ये रत्नावली तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। एक है रामचंद्रिका, एक है छंदमाला, रामचंद्रिका, और दूसरी कौन सी है? छंदमाला। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए, रेशमी टाई एक एकांकी है, रेशमी टाई, और इसके रचयिता कौन है? ए अमृत राम कुमार वर्मा, बी रमाशंकर शर्मा रसाल, सी अमृता प्रीतम, डी वेद प्रकाश व्यास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा। अगर हम इनकी और रचनाओं की बात करें तो चित्तौड़ की चिता, चित्तौड़ की चिता इनकी प्रमुख रचना है। एक है कौमुदी महोत्सव, कौन सी है? कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। और कौन सी रचनाएं हैं? दीपदान, दीपदान ये भी राम कुमार वर्मा की प्रमुख रचना है। आगे देखिए, हमारा अंतिम क्वेश्चन एक है तोड़ती पत्थर, एक रचना है तोड़ती पत्थर, और इसके रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जायसी जी, सी है प्रेमचंद जी और डी है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो तोड़ती पत्थर रचना है इसके रचनाकार कौन है। बताइए, तोड़ती पत्थर जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। बताइए, ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, तोड़ती पत्थर जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। चलिए हम ही बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं इनकी रचना है तोड़ती पत्थर। और अगर हम इनको और नामों से जानें तो इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। क्रांतिकारी कवि कहा जाता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।